नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या ये सही है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 29 में से 12 सीटों पर फाइट है? यदि मैं ये बात कहूंगा तो लोग शायद भरोसा ना करें, लेकिन ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। आज दैनिक भास्कर ने अपनी एक विशेष समीक्षा में ये बात कही है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के बारे में एक जनरल जो एक धारणा बनी है वो ये बनी है कि मध्य प्रदेश में चुनाव एक तरफा है, क्योंकि 2019 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया था कि 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। केवल छिंदवाड़ा सीट को बहुत मामूली अंतर से कमलनाथ जी के बेटे नुकुलनाथ जी ने बचाया था और वे वहां से सांसद बने थे। दैनिक भास्कर ने जो आज समीक्षा छापी है मध्य प्रदेश की, इस समीक्षा को लिखा है दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर सतीश सिंह जी ने। हमने उस समीक्षा को पढ़ा और हम भी चौंके हैं, क्योंकि उन्होंने जो तथ्य दिए हैं और इसके पीछे छुपे हुए तमाम सारे जो जानकारी हमें संकेत मिल रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ है और भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जो इस समीक्षा की हेडिंग लगाई है वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कांग्रेस की चुनौती और मोदी मैजिक, यानी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक चुनौती के रूप में बताया गया है। और इसमें जो पंच लाइन दी है इस खबर की, वो पंच लाइन ये है कि कांग्रेस की उम्मीदों को पंख लग गए हैं, यानी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत उम्मीद कर रही है और अब उसकी उम्मीदें कुलाचे भर रही हैं। इस तरह का एक संकेत इस खबर में मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव में 4 चरण होने हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरण के चुनाव में ये जो समीक्षा कह रही है वो ये कह रही है कि 2 चरण के चुनाव में 4 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देती नजर आ रही है। इन 4 सीटों में जो नाम बताए गए हैं वो हैं छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी और सतना। इन 4 सीटों पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। ये बात, ये समीक्षा दैनिक भास्कर में जो छपी है वो समीक्षा पर भरोसा किया जाए, क्योंकि इस समीक्षा में ये कहा गया कि सीधी में रीति पाठक मंत्री ना बनने के कारण नाराज है। सतना में जो लोकसभा चुनाव लड़वा है बीजेपी ने, वो विधायक का चुनाव हार चुके हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लिया है उन्होंने। छिंदवाड़ा का भी उल्लेख किया है, मंडला का उल्लेख किया कि मंडला में बीजेपी ने उन फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया जो विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो इस समीक्षा का सार यह है कि जो पहले और दूसरे चरण हैं वहाँ 4 सीटें बहुत अच्छी फाइट में हैं, कोई भी परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, लेकिन ये कहा है कि पहले चरण की 4 सीटों पर अच्छी फाइट है। दूसरी बात कही कि जो तीसरा चरण होने वाला है, इस अकेले तीसरे चरण में 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस काफी अच्छे मुकाबले में है। और वो 4 सीटें कौन सी हैं? वो 4 सीटें हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर और राजगढ़। इन सीटों पर कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है। आप जानते हैं राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अंतिम चुनाव लड़ रहा हूं। ग्वालियर में प्रवीण पाठक और भारत सिंह कुशवाहा के बीच में मुकाबला है। मुरैना में आपको पता है शिवमंगल सिंह जो तोमर हैं, उनका मुकाबला नीटू सिकरवार से है। और यदि आप बात करें भिंड की, तो वहाँ संध्या सुमन राय जो हैं, उनका मुकाबला फूल सिंह बरैया से है। तो ये जो मुकाबले हैं इसमें आज दैनिक भास्कर का अनुमान है, उनके संपादक का अनुमान है, और निश्चित तौर पर ये अनुमान कोई दैनिक भास्कर की किसी ऐसी कमरे में बैठ के नहीं लगाया गया है। ये बाकायदा फील्ड से जो फीडबैक आ रहा है, क्योंकि दैनिक भास्कर के संवाददाता गांव-गांव में हैं, अंदरूनी हर क्षेत्र में हैं, और निश्चित तौर पर संपादक सारे संवाददाताओं से चर्चा में होंगे, फील्ड में गए होंगे, सारा डाटा एनालिसिस किया होगा और उसके बाद ये समीक्षा लिखी गई है। तो निश्चित तौर पर ये 4 सीटें उन्होंने बताई हैं कि ये 4 सीटों पर भी इस समय कड़ा मुकाबला है। तो 4 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में हुआ, 4 सीटों पर तीसरे चरण में होगा, और 2 सीटें बताई जा रही हैं चौथे चरण की जिसमें कड़ा मुकाबला अभी से बना हुआ है, और वो सीटें रतलाम और धार। ये जो चौथे चरण का वोटिंग होगा उसमें रतलाम और धार में भी फाइट है। इन 10 सीटों के अलावा आज दैनिक भास्कर ने 2 बातें और लिखी हैं। पहली बात लिखी है कि रीवा में नीलम मिश्रा बहुत जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। नीलम मिश्रा का वहां पर हवा चल रही है। आप जानते हैं नीलम मिश्रा कौन है? नीलम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की विधायक रह चुकी हैं। नीलम मिश्रा के पति अभय मिश्रा
पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में गए और विधायक बने थे। अभी 2023 में अभय मिश्रा जी विधायक बने थे और वे 2024 में अपनी पत्नी के लिए सांसद का टिकट लेकर आए हैं। अभय मिश्रा को जादूगर माना जाता है, राजनीति का जादूगर। वो जिस चीज में हाथ डालते हैं सफलता लेकर निकलते हैं। तमाम सारे आरोप लग सकते हैं उनके ऊपर, तमाम सारी बातें उनके खिलाफ की जा सकती हैं, उन्हें दल बदलू कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव मैनेजमेंट के मामले में आज की तारीख में बिंद में अभय मिश्रा की तूतू बोलती है। अभय मिश्रा अपने सामने वाले कैंडिडेट के यहाँ सेंधबाजी में बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई रीवा में नीलम मिश्रा कुछ करती नजर आ रही हैं क्या, क्योंकि आज दैनिक भास्कर ने उसकी ओर भी संकेत किया है कि वहां भी आप हल्के में मत समझिए। और एक और बात जो लिखी है कि हम सब आप ये मान के चल रहे हैं कि विदिशा में शिवराज सिंह जी चौहान केवल लीड बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां वे लगभग जीते हुए मेहनत बहुत कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनके टारगेट पे इस बार भी लाडली बहना है। वो बहनों से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों ने पैसा दे रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी गेहूं दिए थे उनको। उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान का उल्लेख इस समीक्षा में किया गया है। कार्तिकेय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी को कमजोर ना समझें, अभी इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है। यानी कि आप सोचिए कि विदिशा में भी बीजेपी डरी हुई है, ऐसे संकेत सीधा नहीं लिखा है, लेकिन जो बात यहां आई है वो आई है कि विदिशा में भी बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। तो ये जो समीक्षा आज छपी है उस समीक्षा ने आज हिलाकर रख दिया है। बेशक भारतीय जनता पार्टी एकदम से रिएक्ट नहीं करती है, उसका रिएक्शन दिखता नहीं है, लेकिन इस समीक्षा की चर्चा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है। वो एक एक सीट पर फिर से रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि भास्कर के एडिटर ने, स्टेट एडिटर ने ये समीक्षा की है और ये पूरे फीडबैक के बाद की है। तो आप माने 10 सीटों पे तो वो मुकाबला बता रहे हैं, 2 सीटों पे संकेत कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ और यदि एक से ज्यादा सीट यदि बीजेपी के हाथ से निकलती है, छिंदवाड़ा के अलावा यदि एक भी निकलती है, तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के लिए बहुत तगड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए। जो उन्होंने कह रखा है कि हम मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें लेके आ रहे हैं। शिवराज जी ने तो यहाँ तक कहा कि हम पूरी सीटें जीत कर 29 कमल के फूलों की माला बनाकर नरेंद्र मोदी जी के गले में डालेंगे। तो आप सोचिए यदि इस 29 माला के यदि 10-12 मोती बिखर गए, पुष्प बिखर गए, तो ये किस मुंह से बीजेपी नेताओं के पास जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई उनका मिशन 29 फेल हो गया या ये सारी सीटें जीत गए, लेकिन आज चूंकि दैनिक भास्कर ने अपने पूरे फीडबैक, डाटा एनालिसिस और संवाददाताओं की जानकारी के आधार पर जो समीक्षा दी है, आज हमने सिर्फ संकेत में आपको बताया है कि जो कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, उस दावे के इतर भी लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुकाबला एक तरफा नहीं है। बेशक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की बात कह रही है, यदि 2-3 सीटें भी लूज करती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा उत्सव मनाने का समय होगा। इन हालातों में ये कांग्रेस 3 या 3 से अधिक सीटें निकाल लेती है तो ये कांग्रेस के लिए जीवन का एक तरह से नवजीवन माना जाएगा मध्य प्रदेश में। जिस तरह, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस के 5 लाख कार्यकर्ताओं और तमाम बड़े नेताओं, 2 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में किया है। ऐसे माहौल में भी यदि मध्य प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र यदि ये लिख रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 में से 12 सीटों पर फाइट है, तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस अभी मरी नहीं है, कांग्रेस जिंदी है और अब मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ तो आप ये मान के चले कि मध्य प्रदेश का जो मौजूदा नेतृत्व है उसको जवाब देना मुश्किल होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।